खुद को पत्रकार बताकर दो कारों से आए 7 कथित पत्रकारों ने एक लकड़ी कारोबारी को इस कदर डराया कि उसने डर के मारे 90,000 रुपये इनके खातों में ट्रांसफ़र कर दिए। जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो सीडीआर के आधार पर इन कथित ब्लैकमेलर पत्रकारों की पोल खुल गई। आखिरकार पूरा मामला क्या है, देखिए विजिट मीडिया की विशेष रिपोर्ट। यह पूरी घटना 12 मार्च 2026 की है। ग्राम खैरी निवासी हंसराज लिल्हारे ने वन विभाग की वैध कार्रवाई के बाद पिंड के पार में एक किसान के खेत की खरीदी हुई लकड़ी को ट्रक में लोड करवा रहा था। तभी वहां 2 कारों में सवार होकर रामपायली, बालाघाट और सोनझरा के तथाकथित पत्रकार प्रफुल्ल चित्रियु, ब्रजेश मिश्रा, अलीम खान, अभिषेक सोनी, फारूक खान और संतोष सोनवा ने आ धमके। इन लोगों ने किसान हंसराज के साथ गाली गलौज करते हुए कहा कि तू चोरी की लकड़ी लोड कर रहा है, अगर तेरी न्यूज़ चला दी तो तुझे आजीवन कारावास हो जाएगा, तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इस भीषण मानसिक प्रताड़ना के बाद आरोपियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि ऋषि शुक्ला को भी मौके पर बुला लिया और मामले को रफा दफा करने के लिए 2 लाख रुपए की मोटी रकम मांगी। आरोपियों की धमकी से डरे और सहमे किसान हंसराज ने बहुत हाथ पैर भी जोड़े, जिसके बाद सौदा 90,000 रुपये में तय हुआ। किसान ने अपने मोबाइल से ऑनलाइन फ़ोनपे के माध्यम से ऋषि शुक्ला के खाते में 90,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक बालाघाट से की। शिकायत की जांच कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक द्वारा की गई, जिसमें केनरा बैंक की डिटेल, सीडीआर लोकेशन, कॉल डिटेल और बातचीत का पेन ड्राइव रिकॉर्डिंग पंचनामा तैयार किया गया। सारे सबूत सही पाए जाने पर 21 मई 2026 को रात 8:30 बजे खैरलांजी पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308 जबरन वसूली और 296 बी के तहत एफआईआर दर्ज की और आरोपियों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी। आज इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को वाराणसी न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर जेल भेजा गया है। वसूली और ब्लैकमेलिंग के इस कथित खेल ने उन मेहनती पत्रकारों की साख को भी चोट पहुंचाई है जो दिन रात फील्ड में मेहनत करते हैं। विजिट मीडिया पहले भी कहते आ रहा है और आज भी अपनी बात पर कायम है। पत्रकारिता की आड़ में कथित वसूली करने वाले इन दागियों को सलाखों के पीछे होना ही चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मेहनती और सच्चे पत्रकारों की साख पर आए दिन हमले हो रहे हैं। कैमरा सहयोगी कमल के साथ विजिट मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी। जिस बालाघाट जिला अस्पताल को कागजों पर बेहतर सुविधाओं के लिए एनकास यानी कि नेशनल सर्टिफिकेट का दर्जा मिला हुआ है, वहाँ की कड़वी हकीकत ये है कि मरीजों को इलाज के लिए गद्दे और बिस्तर तक नहीं मिल पा रहे हैं। लिहाजा मरीजों को ज़मीन पर गद्दे बिछाकर इलाज कराना पड़ रहा है। इस भर्राशाही और अव्यवस्था पर जब जनता की चीखें बुलंद हुई तो बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा शनिवार को तड़के ठीक 4 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, तब जिला अस्पताल में अचानक धमक पड़े। कलेक्टर के इस कड़े तेवर ने न सिर्फ ड्यूटी पर सो रहे कर्मचारियों की नौकरी छीन ली, बल्कि सिविल सर्जन को भी कैमरे के पीछे वह कह दिया जिसकी चर्चा अब बालाघाट के गलियारों में है। शनिवार की अलसुबह जब घड़ी की सुइयां तड़के 4 बजा रही थी, तब कलेक्टर मृणाल मीणा अचानक जिला अस्पताल के मेडिकल और महिला वार्ड में जा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान वहां जो नज़ारा था उसने व्यवस्थाओं की कलई खोल कर रख दी। वार्ड के सभी बेड फुल थे और कई गंभीर मरीजों का इलाज जमीन पर मैट्रेस बिछाकर किया जा रहा था। इस बदहाली को देखकर कलेक्टर का पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके पर ही मौजूद सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन और ड्यूटी डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई और साफ लहजे में निर्देश दिए कि अस्पताल की चौखट पर आने वाले किसी भी मरीज को जमीन पर न सुलाया जाए। हर हाल में उन्हें बेड और आवश्यक दवाई या तुरंत मुहैया कराई जाए।
कलेक्टर का यह हंटर सिर्फ अव्यवस्था पर ही नहीं चला, बल्कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 3 आउटसोर्स कर्मचारी आविष्कार मेश्राम, कैलाश झलपे और सुरक्षा गार्ड राधेश्याम बघेले के ड्यूटी के दौरान सोते पाए जाने पर कलेक्टर ने तत्काल उनकी सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए। लेकिन इस पूरे औचक निरीक्षण की सबसे बड़ी सुगबुगाहट और चर्चा सिविल सर्जन को मिली फटकार को लेकर है। अस्पताल के गलियारों में चर्चा है कि कलेक्टर ने इस बदहाली को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलव भी मौजूद रहे। कागजी हकीकत और ज़मीनी हकीकत के बीच का यह अंतर बताने के लिए काफ़ी है कि जिला अस्पताल बालाघाट में किस कदर भर्राशाही व्याप्त है। बहरहाल कलेक्टर के औचक निरीक्षण के बाद 3 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि CMHO परेश उपलव और सिविल सर्जन निलय जैन के द्वारा इस भर्राशाही पर आगे किस तरह से कार्य किया जाता है, या फिर हालात आने वाले दिनों में जस के तस ही बने रहेंगे। कैमरा सहयोगी कमल के साथ BGT मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी। सड़कों पर दौड़ते काल बने तेज रफ्तार वाहन मासूम जिंदगियों को किस तरह लील रहे हैं, इसकी एक बेहद दर्दनाक और रूह कपा देने वाली तस्वीर खैरलांजी क्षेत्र से सामने आई है। सेलोटपार और साकड़ी के बीच एक बेकाबू पिकअप वाहन से सामने से आ रही बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि पूरा इलाका मातम के सन्नाटे में डूब गया। हादसे में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। सेलोटपार और साकड़ी के बीच एक बेकाबू पिकअप वाहन ने सामने से आ रही बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि पूरा इलाका मातम के सन्नाटे में डूब गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब साकड़ी के रहने वाले धनीराम गाड़ेकर अपनी पत्नी अनीता गाड़ेकर और अपने भांजे दिनेश नागेश्वर के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक सेलोटपार और साकड़ी के बीच नाले के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि धनीराम और उनकी पत्नी अनीता की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई, जबकि उनका भांजा दिनेश नागेश्वर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची खैरलांजी पुलिस ने घायल दिनेश को तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर लिया गया है। पुलिस फरार पिकअप और उसके चालक की तलाश में लगातार नाकेबंदी कर रही है।